गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को गुजरात व बिहार में नवनिर्माण आंदोलन या नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात एंड बिहार के बारे में बतलाऊंगी कि इस आंदोलन में क्या हुआ था। 1967 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व को अप्रत्याशित धक्का लगा तथा दल बदल की प्रक्रिया के कारण कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारों के पतन ने विपक्षी दलों के उत्साह को बहुत बढ़ा दिया। लेकिन 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व को आश्चर्यजनक सफलता मिली। बांग्लादेश की लड़ाई में विजयी होने के बाद इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व ने चमत्कारी रूप धारण कर लिया। 1972 के चुनावों में उन सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें पुनः बनी जहां अन्य दलों की सरकारें काम कर रही थी। यदि 1967 के बाद कांग्रेस के नेतृत्व का पतन हुआ तो 1972 में उसका अधिक शक्तिशाली रूप पुनः स्थापित हो गया। इसने सभी विपक्षी पार्टियों को हतोत्साहित कर दिया। बांग्लादेश युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, किंतु सोवियत संघ के समर्थन ने हमें विजयी बनाया। भारत अमेरिका संबंध लगभग टूटने की कगार पर आ गए। देश में वामपंथी दलों का प्रभाव बहुत बढ़ गया। ऐसी स्थिति में सभी दामपक्षी शक्तियां एकजुट हो गई तथा वे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्वाधीन हो गई। जयप्रकाश नारायण एक बड़े समाजवादी नेता थे जो 1952 में सक्रिय राजनीति को त्याग कर विनोबा के भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। 20 इयर्स बाद वह फिर सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। उन्हें इंदिरा गांधी व कांग्रेस पार्टी के शासन को भ्रष्ट कहा और उसे हटाने का अभियान चलाया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसका आशय था कि देश में सभी क्षेत्रों जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, विविध, मनोवैज्ञानिक आदि में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। भ्रष्ट कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं हो सकता, अतः उसे संवैधानिक या पारासंवैधानिक तरीकों से हटा दिया जाना चाहिए। इसका पहला प्रयोग गुजरात में हुआ, जहां नवनिर्माण समिति बनी। आंदोलन में अधिकतर छात्रों ने भाग लिया। जयप्रकाश नारायण ने संदेश दिया कि 1 वर्ष तक छात्रों को अपना अध्ययन कार्य स्थगित कर देना चाहिए, उन्हें परीक्षाओं में बैठे बिना पास कर दिया जाए तथा वहां की कांग्रेस सरकार को हटा दिया जाए। 1974 में उग्र छात्रों ने पकड़कर विधायकों से त्यागपत्र लिखवाए और उन्हें राज्यपाल को सौंप दिया। त्यागपत्रों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया तथा चिम्मन भाई पटेल की सरकार गिर गई। ऐसी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इंदिरा सरकार ने 1974 में संविधान में 33 संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि सदन का अध्यक्ष किसी विधायक या सांसद के त्यागपत्र को अस्वीकार कर सकता है यदि वह दबाव में आकर दिया गया हो। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलनकारियों को सफलता मिली। जिस सरकार को वे संवैधानिक तरीकों से नहीं हटा सकते थे, उसे पारासंवैधानिक तरीकों से हटा दिया गया। इसका दूसरा प्रयोग बिहार में किया गया, जहां कांग्रेस की सरकार थी तथा अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। अतः उसके समर्थकों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि नवनिर्माण आंदोलनकर्तागण मुस्लिम मुख्यमंत्री के विरोधी हो गए हैं। मामले ने सांप्रदायिक मोड़ लिया, जिससे आंदोलन की तेजी उतर गई। जून 1975 में देश में आपातकाल घोषित होने के साथ
प्रमुख कांग्रेस विरोधी नेताओं तथा उनके साथियों को बंद कर दिया गया। तभी यह नवनिर्माण आंदोलन ठप हो गया। इस आंदोलन में गुजरात व बिहार नवनिर्माण आंदोलन में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जो मुख्य चीज़ें हैं जो उन्होंने काम किया वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या क्या काम किए थे इस आंदोलन के समय में, तो वो हैं कांग्रेस स्पेशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार किए थे। 1955 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़े। गांधीवाद बनने के बाद भूटान आंदोलन में सक्रिय रहे तथा विद्रोहियों से सुलह की बातचीत की। कश्मीर में शांति प्रयास किए। चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण कराया। बिहार आंदोलन के नेता आपातकाल के विरोध के प्रतीक जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत थे। तो ये इनके इम्पोर्टेंट कार्य थे। ये सारे इन्होंने अपने रहते हुए ये काम किए थे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।